हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 26 घंटे बाद अफगानिस्तान किस हाल में होगा, इंडिया टीवी पर इसकी झलक भी आपने देख ली। मगर दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को तालिबान काबुल में अल्टीमेटम देने की कुव्वत रखता है। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। अमेरिका अपने हथियार किसके भरोसे छोड़कर भागा, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। नाटो देश तालिबान को तौल रहे हैं और उसकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, मगर काबुल छोड़कर भाग रहे अफगानों से पूछिए, वो अमेरिका की हरकत को अटर कोवर्डिस, हद दर्जे की कायरता करार दे रहे हैं। अफगानिस्तान, अफरा तफरी और अमेरिका। मंगलवार को खत्म हो रही है मियाद। मंगलवार को अमेरिका को छोड़ना होगा अफगानिस्तान। तालिबान ने दो टूक चेतावनी दे दी। 31 अगस्त के बाद न वो अमेरिका को बर्दाश्त करेगा, न अमेरिकी ड्रोन और स्पाइक अटैक को। और अमेरिकी प्रेसिडेंट अब अफगानिस्तान के सवालों तक से मुंह चुरा रहे हैं। Thank you very much and thank you, Commissioner. I really think it all works. I'm not supposed to take any questions, but go ahead. Mr. President, on Afghanistan, I'm not going to answer Afghanistan now. can you say it's still an Okay. acute risk of the Air Force, sir? बाइडेन सवालों से मुंह चुराकर वैसे ही भागे जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से भाग रहा है। इस हरकत के बाद अमेरिका की हैसियत पर सवाल उठ रहे हैं। दुनिया की सुपर पावर, सबसे ताकतवर सेना, सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सबसे आधुनिक वायुसेना, मगर तालिबान के आगे लाचार। और तो और भागता अमेरिका अपने हथियार और तमाम फौजी साजो सामान, जंगी जहाज भी पीछे छोड़ने को मजबूर है। आलम यह है कि बर्बर तालिबान एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इन हथियारों को ऑपरेट करना भी नहीं जानते। अब यह तस्वीर ही देख लीजिए। तालिबान जब अमेरिकी जंगी हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं पाए तो जीप से खींचकर अपने ठिकाने पर ले जाने लगे। जीप से खींचा जा रहा अमेरिकी हेलीकॉप्टर रोड पर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। मगर आज नहीं तो कल अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल तालिबान ही करेगा। यह हथियार भी मामूली नहीं है, बल्कि अमेरिका के दिए सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले खतरनाक हथियार हैं। अमेरिकन मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के हाथ 22,000 से ज्यादा हम्वी, 8,000 से ज्यादा ट्रक, 600 से ज्यादा M1117 आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल, 1 लाख से ज्यादा रेडियो, 155 माइन प्रूफ व्हीकल, 169 बख्तरबंद वाहन, 64,000 मशीन गन, 16,000 से ज्यादा नाइट विजन गॉगल, 3.5 लाख से ज्यादा असाल्ट राइफल्स और करीब 176 आर्टिलरी गन लग चुके हैं। बात करें तालिबान के हाथ लगे एयरक्राफ्ट की तो एक अनुमान के मुताबिक तालिबान के हाथ 33 Mi-17, 4 C-130 ट्रांसपोर्ट, 33 UH-60 ब्लैक हॉक, 23 सुपर टुकानो, 43 MD-530, 28 सेसना 208, 10 सेसना AC-208 स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट लग चुके हैं। इन तमाम हथियारों की कुल कीमत अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर जिम बैंक्स ने $85 मिलियन एस्टिमेट की थी। इतना फौजी साजो सामान कई बड़े देशों के पास नहीं है। जिस अमेरिका ने एबटाबाद में लादेन को मारने के बाद अपना एक कीमती सी हॉक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद वहीं जला दिया, उसे इन खतरनाक हथियारों को छोड़कर भागने की आखिर क्या हड़बड़ी थी। बीते शुक्रवार बाइडेन के पास जो जवाब थे बस टालने वाले थे। Imagine where we'd be if I had indicated on May the 1st I was not going to renegotiate an evacuation date. We were going to stay there. I'd have only one alternative: pour thousands of more troops back into Afghanistan
to fight a war that we had already won relative to why the reason we went in the first place. बाइडेन अमेरिकी जनता को बताना चाहते थे कि अफगानिस्तान की जंग अमेरिका ने जीती है। लादेन के खात्मे के साथ वहां अमेरिका के बने रहने की जरूरत नहीं रह गई थी, जबकि दुनिया इस बात पर एक राय है कि तालिबान की सत्ता में वापसी अमेरिका की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। बाइडेन अमेरिकी पलायन के पीछे एक और तर्क देते हैं। अफगानिस्तान कभी एक मुल्क नहीं रहा, उसे लोकतांत्रिक देश बनाने का सपना फिजूल है। I have never been of the view that we should be sacrificing American lives to try to establish a democratic government in Afghanistan, a country that has never once in its entire history been a united country. सवाल है कि फिर 20 साल से अमेरिका वहां कर क्या रहा था? क्या यह अमेरिका की हार नहीं है? फिलहाल अब नाटो देशों में जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की होड़ लगी है। फ्रांस की आखिरी खेप काबुल से रविवार को पेरिस पहुंच गई। तो रॉयल एयरफोर्स की आखिरी ट्रिप रविवार रात लंदन पहुंची। ब्रिटेन ने 15,000 लोगों को निकाला है, जिनमें 3,000 के करीब अफगान स्टाफ है। फ्रांस ने अब तक 5,000 लोगों को काबुल से निकाला है, जिनमें 2,000 अफगान हैं। इटली ने भी 5,000 लोगों को निकाला है, जिसमें 2,500 के करीब अफगान हैं। यूक्रेन ने 400 लोगों को निकाला, जिनमें 300 से ज्यादा अफगान हैं। कोसोवो ने भी 2,000 अफगानों को शरण दी है, तो अल्बानिया जैसा देश भी 457 लोगों को ले गया। मगर जब आप इसे दुनिया में बिखरते और बढ़ते अफगान शरणार्थी बोझ के तौर पर देखेंगे तो स्थिति जटिल नजर आती है। अमेरिका और नाटो देशों ने जिस तरह अफगानिस्तान छोड़ा, उससे पढ़े लिखे और मानवाधिकार की समझ रखने वाले अफगानों में बहुत नाराजगी है। अल्बानिया में शरण ले चुकी अफगानिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता गजाला हबीबियार को सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे। What is happening could have been prevented. We could have done it better. We could have had a transition planned properly. We could have had an interim government in place, or however the politics of that plays out. But this disaster, this human disaster that is happening right now, could have been prevented. This whole evacuation process could have been managed much better. अमेरिका के सहयोगी और नाटो देशों के नेता भी मानते हैं कि इस तरह अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ना ठीक नहीं था। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कहते हैं कि फौज ने अफगानिस्तान छोड़ा है, मगर विकास और मानवीय मदद जारी रहेगी। Though we would not have wished to leave in this way, we have to recognize that we came in with the United States in defense and support of the United States, and the United States military did the overwhelming bulk of the fighting. हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।